नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज 18वें रोज़े के साथ साथ हम आपके साथ 18वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, हम सब खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुबारक अता किया और उसके साथ साथ कुरान पाक को दोहराने का मौका भी फ़राहम किया। नाज़रीन, मैं आपके लिए आम फहम और इंतहाई सादा ज़ुबान में आपकी मसरूफ़ियत के पेश नज़र मुख्तसर 10 मिनट की वीडियो तैयार करता हूँ ताकि पारा बपारा रमज़ानुल मुबारक में हम पूरे कुरान का रिवीजन कर सकें। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी काविश पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। 18वें पारे का ख़ुलासा यूँ है कि 18वें पारे का आगाज़ सूरह मोमिनून से होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों के उस ग्रोह का जिक्र किया है जो जन्नत के सबसे बुलंद मुकाम फिरदौस का वारिस बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मोमिन कामयाब हुए जिन्होंने अपनी नमाज़ों में अल्लाह के खौफ और खशियत को अख्तियार किया, जिन्होंने लगवियात से इज्तनाब किया, जो ज़कात को सही तरीके से अदा करते हैं और जो अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सवाए अपनी बीवियों और लौंडियों के किसी की खलवत में नहीं जाते, जो साहिब ईमान ऐसा करेगा वो फिरदौस का वारिस बन जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब काफिरों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो वो चीख पड़ेंगे। उस वक़्त उनसे कहा जाएगा, आज चीखो पुकार मत करो, बेशक हमारे मुकाबले में किसी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हमारी आयत की तुम्हारे सामने तलावत की जाती तो तुम एड़ियों के बल भाग पड़ते थे, तकब्बर करते और अपनी रात की महफिलों में इस कुरान के ख़िलाफ़ हर्ज़ासराई करते। अल्लाह ताला काफिरों की गफलत और सरकशी को उजागर करते हुए कहते हैं कि क्या उन्होंने कुरान करीम पर गौर नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो उनके आबा के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने रसूल को पहले से नहीं पहचाना जो उनका इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस हकीकत को वाज़ेह फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिक़ा ज़िंदगी उनके सामने है, इसलिए उनको सादिक और अमीन रसूल का इनकार नहीं करना चाहिए और सिर्फ़ इस वजह से कुरान को रद्द नहीं करना चाहिए कि ये उनके आबा व अजदाद के अकायद से मुताबिकत नहीं रखता था। उनको हक़ पर मबनी दावत पर गौर करना चाहिए और अल्लाह की इस वही को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। दर हकीकत वो चाहते थे कि हक़ उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए, हालांकि अगर वही को उनकी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए तो आसमान ज़मीन में मौजूद हर चीज़ फसाद का शिकार हो जाए। इस सूरा में अल्लाह ताला ने ये बताया कि बाद लोगों का ये गुमान है कि हमने उनको बग़ैर वजह के पैदा किया है और उन्होंने हमारे पास पलट कर नहीं आना। हालांकि ये एक हकीकत है कि इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वो अल्लाह ताला की बारगाह में दोबारा पेश होंगे और उनको अपने किए का जवाब देना होगा। इस सूरा के आखिर में इरशाद हुआ कि जो कोई भी गैर अल्लाह को पुकारता है उसके पास ऐसा करने की कोई दलील नहीं है और उसका हिसाब परवरदिगार के पास है और उसने कभी काफिरों को कामयाब नहीं किया। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फहाशी की रोकथाम के लिए ज़ना की सज़ा मुकर्रर फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़ानी और ज़ानिया जो गैर शादीशुदा हों को 100 कोड़े मारने चाहिए।
अगर इस गुनाह का इर्तिकाब शादीशुदा मर्द या औरत करे तो हदीस पाक में है ऐसे मुजरम के लिए संसार की हद मुकर्रर की गई है। अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की मज़म्मत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाहों को पूरा नहीं करते, ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगने चाहिए और मुस्तकबिल में उनकी कोई गवाही कबूल नहीं करनी चाहिए और उनका शुमार फासिकों में होगा। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात का अजहार फरमा दिया और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को अज़वाज मुतहरात की हुर्मत और नामूस के बारे में बाखबर कर दिया। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये भी समझाया कि अहले ईमान को एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अगर कोई किसी की किरदार कुशी करे तो सुनने वाले को फ़ौरन से पहले किरदार कुशी को बहतान से ताबीर करना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए कि अगर किसी वाक़या पर 4 गवाह मौजूद ना हों तो इल्ज़ाम तराशी करने वाला अल्लाह की नज़रों में झूठा है। मुआशरे में बुराई की रोकथाम के लिए अल्लाह ताला ने इस पारे में मोमिन मर्दों को अपनी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया है और मोमिन औरतों को अपनी निगाहें झुकाने के साथ साथ पर्दा करने का भी हुक्म दिया है और महरम रिश्तेदारों के अलावा तमाम लोगों से अपनी जीनतें छुपाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने गैर शादीशुदा मर्द को शादी करने का हुक्म दिया है और अरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स फ़कीर हो तो निकाह करने के नतीजे में अल्लाह ताला उसको गनी फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान को रोशन फरमाने वाले हैं और अल्लाह ताला अपने नूर के ज़रिए जिसको चाहते हैं हदायत के रास्ते पर गामज़न फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने उन मर्दों का ज़िक्र किया है कि जो तजारत और सौदागरी में मशगूल होने के बावजूद अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज से गाफिल नहीं होते। अल्लाह ताला ने सही ईमान रखने वाले मोमिनों का ज़िक्र किया है कि जब उनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ बुलाया जाता है तो वह जवाब में कहते हैं हमने सुना और अताअत की और सही कामयाबी उन्हीं साहिब ईमान लोगों के लिए है। अल्लाह ताला ने साहिब ईमान से वादा किया है कि जो ईमान और अमल साले के रास्ते में चलेगा तो अल्लाह ताला उसको ज़मीन पर खिलाफत अता फरमाएंगे, जिस तरह अल्लाह ताला ने साबका अहले ईमान को खिलाफत अर्ज़ी से नवाजा था। अल्लाह ताला ने इस वादे को अपने नबी ही की हयात मुबारका में पूरा फरमा दिया और सरज़मीन हिजाज़ पर आपकी हुकूमत को कायम कर दिया और आपके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद अल्लाह ने जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम पे खिलाफत से बहरावर फरमा दिया और खुलफ़ाए राशिदीन के बाद भी ये सिलसिला जारी व सारी रहा, यहाँ तक कि ईमान की कमी और बदअमली की शिद्दत की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हाकम से महकूम और गालिब से मगलूब कर दिया। इस सूरा में अल्लाह ताला ने खिलवत के 3 औकात का ज़िक्र किया कि इन औकात ममनुआ में किसी के घर जाना दुरुस्त नहीं। एक वक़्त इशा के बाद, दूसरा फजर से पहले और तीसरा ज़ोहर के बाद। इन 3 औकात में किसी के घर जाना दुरुस्त अमल नहीं। इन 3 औकात के अलावा इंसान किसी भी वक़्त किसी के घर इजाज़त लेकर मुलाकात करने के लिए जा सकता है। इस सूरा के आखिर में अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की अहमियत का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुखालफत करते हैं उनको डर जाना चाहिए कि कहीं वो दुनिया में फितने का निशाना न बन जाएं और आखिरत में उनको दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सूरा फुरकान है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान को नाज़िल किया ताकि वो दुनिया वालों को अल्लाह ताला के अजाब से डराएं। फुरकान का मतलब फ़र्क करने वाला होता है। कुरान मजीद नेकी और बदी, हदायत और गुमराही, शिरक और तौहीद,
حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔